हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एसे। आई एम शिवानी चौहान और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसे ऑन आर रिलेशनशिप विद नेचर। जो प्रकृति है उसके साथ हमारा जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हम एक छोटा सा ऐसे देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आर लाइफ इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेचर। देखिए, हमारी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरीके से पूरी तरीके से नेचर पे ही डिपेंड करती है। हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, चाहे वो कुछ भी हो, हर चीज़ हमें नेचर से ही मिल रही है। आपको शायद लगेगा कि ये जो कपड़े हैं या फिर जो चप्पल है या कुछ भी है, ये सब हमें नेचर से नहीं मिल रहा है। हर एक चीज़, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो, वो कहीं ना कहीं नेचर से ही डिराइव हुई है। प्लास्टिक्स जो है ना, वो कहाँ से बनता है? वो पेट्रोल को जब हम रिफाइन करते हैं उसके बाद जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं उससे प्लास्टिक बनाया जाता है ना। तो यानी कि हम लोग कुछ हवा में से नहीं निकाल सकते, हवा भी नेचुरल है। तो हर चीज़ हमें नेचर से ही मिल रही है। मैनी ऑफ थिंग्स वी यूज़ कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम नेचर। हर चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेचर से ही आ रही है। एग्जाम्पल के लिए बुक्स, पेंसिल, फर्नीचर एंड सो मैनी अदर थिंग्स दैट कम्स फ्रॉम नेचर। सारी चीज़ें नेचर से ही आती हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सो मैनी नेचुरल रिसोर्सेज वी यूज़ डायरेक्टली लाइक वाटर, एयर, हर्ब्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना। सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है? नेचर से ही तो आ रही हैं। ह्यूमन बींग्स हैव प्रूव टू बी वेरी अनग्रेटफुल चिल्ड्रन ऑफ नेचर। बट हम लोगों ने नेचर से तो सब कुछ ले लिया, बट हम नेचर के लिए बहुत अनग्रेटफुल रहे हैं। सब नेचर से लेके नेचर को ही बर्बाद कर रहे हैं। वी हैव बीन पॉल्यूटिंग द नेचर विच इज़ द सोर्स ऑफ आर लाइफ। For our greedy needs, we have been exploiting natural resources for many centuries. Many centuries से क्या, आज से लगभग 200 सालों से हम लोग नेचर को बहुत ही ख़राब तरीके से यूज़ कर रहे हैं। यूज़ नहीं, उसका मिस यूज़ कर रहे हैं इनफैक्ट। होपफुली वी शैल फाइंड वेज एंड मीन्स नॉट टू फर्दर डिप्लीटेड। तो आज तक तो हमने इतना ज़्यादा बर्बाद किया है, बट होपफुली फ्यूचर में हम लोग कुछ तरीके ऐसे निकाल लें जिससे हम इसको बर्बाद ना करें। वी शुड ट्राई टू कंजर्व इट। हमें नेचर को कंजर्व करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ 3 R's: रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। इफ़ वी विल रिड्यूस आर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इट कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर। तो मतलब आप जितना ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें, चीज़ों को वेस्ट ना करें। वी शुड रिसाइकल थिंग्स टू रिड्यूस द जनरेशन ऑफ गार्बेज। अगर आप चीज़ों को रिसाइकिल करेंगे, जैसे कि एक पॉली बैग है, पेपर बैग है, क्लोथ बैग है, आप उसको एक बार यूज़ करके फेंकने की बजाय आप उसको दोबारा से यूज़ करें ताकि गार्बेज, कूड़ा कम से कम जनरेट हो। वी शुड ऑल्सो रीयूज़ थिंग्स लाइक पेपर एंड क्लोथ बैग, है ना। तो हमें रीयूज़, रिसाइकल, रिड्यूस, रीजनरेट करना चाहिए चीज़ों को, ताकि नेचर से जो हम लोग ले रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा, मतलब उसको वापस कर पाए। वापस तो हम वैसे कुछ कर नहीं सकते हैं, बट कम से कम उससे ले और चीज़ों को रीयूज़ करें ताकि आज प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन्स को भी उसका इस्तेमाल वो कर सके और नेचर में भी बैलेंस बना रहे। तो नेचर हैज़ गिवन अस सो मच, इन रिटर्न वी शुड नॉट पोल्यूट इट। तो हम लोग नेचर को कुछ दे तो नहीं सकते हैं, बस हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम उसमें पोल्यूशन ना फैलाएं, है ना। बस यही छोटा सा ऐसे था इसमें। और अगर आप लोग ऐसे या ईमेल या लेटर, जो भी टॉपिक्स पे आप लोग चाहते हैं, एप्लीकेशन जो भी है वो हम लोग बनाएंगे। आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।